जी ऋषभदेव की धरती से नरेंद्र पाल जी जैन साहब आते हैं। उनके गीत सामाजिक सरोकारों को लेकर के होते हैं, संदेशों को लेकर के होते हैं। एक बड़े गीतकार को मैं आज इतनी कमजोर तालियों से खड़ा होता नहीं देखना चाहता। एक बार पूरा सदन उनके सम्मान में तालियां बजाए। थोड़ा ऊंचा कर दो भाई, माइक इनकी साइज का कर दें। माँ शारदा को नमन करता हूँ। आप सभी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भाई प्रवीण जी पंड्या ने बहुत अच्छी टीम जुटाई है। उनके प्रवीण जी प्यासा देखो, जिस बजट में इन्होंने बुलाया है उस बजट में एक कवि तो छोड़ो आधा भी नहीं आता है। लेकिन ये इनका प्रेम है। हमारे शब्द शारदा परिवार के सदस्य हैं। आप सभी भी जानते हैं, मैं पिछले 7 दिनों में 2 कार्यक्रम करके आया हूं और 7 दिन बाद फिर दिल्ली कार्यक्रम है और ये तकिया लेके बैठा हूं। कमर में बिल्कुल भी आने की शक्ति भी नहीं है, लेकिन प्रवीण जी का फोन आया नहीं भाई साहब आपको तो आना ही पड़ेगा। तो जहाँ प्रेम से जो पुकार होती है तो वहाँ ना भी नहीं कह सकते हैं। तो ये दिन का प्रवीण प्यासा जी का इतना प्रेम है कि हम तृप्त हो जाते हैं। आइए, माता बहनें बैठी हुई हैं, 4 पंक्ति आपके चरणों में मैं निवेदित करता हूँ कि धन दौलत होकर भी उसका नसीब नहीं हो सकता। वाह क्या बात। कि धन दौलत होकर भी उसका नसीब नहीं हो सकता। जो माँ से है दूर वो भगवान के करीब नहीं हो सकता। और तालियां तो आपकी चौथी पंक्ति पे उठे कि धन दौलत होकर भी उसका नसीब नहीं हो सकता। जो माँ से है दूर वो भगवान के करीब नहीं हो सकता। और जमाने में एक माँ गरीब हो सकती है, लेकिन जिसके पास माँ है वो गरीब नहीं हो सकता। जिसके पास माँ है वो गरीब नहीं हो सकता। और इनका समर्पण देखिएगा कि अंधेरे भूल जाती है वो उजाले नहीं गिनती। अंधेरे भूल जाती है वो उजाले नहीं गिनती। बच्चों को खिलाते वक्त माँ निवाले नहीं गिनती। कभी धूप में जलती है तो कभी तवे से जलती है। कभी धूप में जलती है तो कभी तवे से जलती है। हथेली हो या तलवे माँ छाले नहीं गिनती। हथेली हो या तलवे माँ छाले नहीं गिनती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बहुत बढ़िया। सच तो फिर सच है, छुपाने की जरूरत क्या है। वाह, सच तो फिर सच तो फिर सच है, छुपाने की जरूरत क्या है। प्रेम ही धन है, खजाने की जरूरत क्या है। जिसने भी माँ के चरण धो के आचमन है किया। जिसने भी माँ के चरण धो के आचमन है किया, उसको फिर गंगा नहाने की जरूरत क्या है। उसको फिर गंगा नहाने की जरूरत क्या है। और आज कुछ नया लिख के लाया हूँ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देखिए, हमें वरदान में 2 चीजें मिली हैं, कविता और कलम। और एक उपहार में जो चीज मिली है वो आपको भी मिली होगी, हमें भी मिली है, या मंच पे बैठे कभी में कईयों को मिली होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो चीज क्या है कि कलम की साधना में शब्द को मैं साध्य लिखता हूँ। कलम की साधना में शब्द को मैं साध्य लिखता हूँ। उसी आराधना शक्ति को मैं आराध्य लिखता हूँ। मुझे ईश्वर ने 2 बेटियां वरदान में दी है। इसी कारण मैं अपने भाग्य को सौभाग्य लिखता हूँ। इसी कारण मैं अपने भाग्य को सौभाग्य लिखता हूँ। अगर हम पुण्य ना करते तो दौलत ही नहीं होती। अगर हम पुण्य ना करते तो दौलत ही नहीं होती। बुजुर्गों की दुआओं
बिन ये शोहरत ही नहीं होती। यदि माँ बाप की सेवा जो सच्चे मन से करते हैं, उन्हें फिर स्वर्ग पाने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें फिर स्वर्ग पाने की जरूरत ही नहीं होती। आइए मैं एक वो गीत यहाँ पढ़ना चाहता हूँ जो मैं शहरों में पढ़ता हूँ। उस गीत को यहाँ गांवों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं यहाँ इसलिए पढ़ूं कि ताकि आपको ये लगे कि वास्तव में शहर का वातावरण क्या है और गांव का वातावरण क्या है, पुराने दिन कहाँ है। बहुत अच्छा। जो 40 के पार जो हैं, आप अपने जमाने में चले जाइए, मैं आपको उस जमाने में लेके जाना चाहता हूँ और कहना आपको चाहता हूँ, लेकिन सुनाना आज की इस पीढ़ी के बच्चों को चाहता हूँ। स्वागत। पुराने दिन कहाँ है गीत सुनिएगा। जहाँ ये ऐसा ही होता है कि मेरे क्रम में ही चाय आती है। अभी पिछले दिन भोपाल का भी सम्मेलन था, तो वहां जब मेरा क्रम हुआ उसी समय चाय आई। चाय से नुकसान ये होता है कि हमारी तालियां थोड़ी कम हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से आप सुने, मन लगा के सुने। पुराने दिन में क्या होता था, भले आप चाय पिए लेकिन आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता मंच की ओर हो। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही है। आपकी तालियों की चाय दीजिए, तालियों की चाय दीजिए, इनको तालियों की ऊर्जा दीजिए। स्वागत। जहाँ एक दुख भी था, आप एक पंक्ति पे ध्यान देकर बड़ा आनंद आएगा आपको सुनने में भी कि वो दिन कैसे होते थे। बहुत मशहूर गीत है इनका। जहाँ एक दुख भी था, मेहमान थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान। पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। जहाँ एक दुख भी था, मेहमान थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान। पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। कैसे होते थे, घरों में मिट्टी के बर्तन कि सोने चांदी जैसा धन। घरों में मिट्टी के बर्तन कि सोने चांदी जैसा धन। गाय के दूध के जैसा मन, अलग ही थी अपनी पहचान। पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। और क्या होता था, दिवाली पर आंगन लिपना, द्वार पर स्वागत है लिखना। ये शहर में देखने नहीं मिलता। दिवाली पर आंगन लिपना, द्वार पर स्वागत है लिखना। फटे हालातों का दिखना, गरीबी में भी थे धनवान। पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। और एक बारी पंक्तियां दे रहा हूँ। वो की कच्ची दीवार, मगर पक्के थे वे परिवार। मकानों की कच्ची दीवार, मगर पक्के थे वे परिवार। प्रेम से करते थे मनुहार, बुजुर्गों में दिखते भगवान। पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। सुकून से भरी थी वो रातें। बच्चे सुनना, जो आजकल मोबाइल में आप लगे रहते हो ना। सुकून से भरी थी वो रातें, न टीवी फोन पे थी बातें। सुकून से भरी थी वो रातें, न टीवी फोन पे थी बातें। चांद तारों की बारातें, खुली छत पर सोने की शान। पुराने दिन कहाँ हैं, पुराने दिन कहाँ हैं। और बच्चे तुम स्कूल जाते हो, जब स्कूल खुलती है ना, तुम कैसे जाते हो और हम कैसे जाते थे। वो स्कूल जाने को तैयार कि जैसे लगता था त्योहार। वो स्कूल जाने को तैयार कि जैसे लगता था त्योहार। नहीं शिक्षा का कोई व्यापार, वो बचपन था अपना वरदान। पुराने दिन कहाँ हैं, जहाँ एक दुख भी था, मेहमान थी चेहरों पर फिर भी मुस्कान। पुराने दिन कहाँ हैं,
पुराने दिन कहाँ हैं। अब चाय अगर खत्म होगी हो तो एक मैं गंभीर गीत पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। 5 मिनट का एक गीत है, ये सत्य घटना पर आधारित है। मैंने कुछ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है मैंने, तो मैं चाहूंगा 5 मिनट के लिए कृपया इधर उधर थोड़ा सा व्यवस्था आप देख लें कि थोड़ा सा आप अपना मन मुझे दे दीजिएगा। सत्य घटना ये है कि एक मासूम बच्ची, मूक बधिर बच्ची, दिव्यांग बच्ची, न बोल सकती न सुन सकती, उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म होता है। आपने अखबार में पढ़ा होगा 8 डॉक्टरों की टीम ने 2.5 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया, तब जाके उसे होश आया। और जब होश आया तो सब अधिकारी उसका बयान लेने के लिए पहुंचे, पुलिस वाले, वकील, डॉक्टर सब उसका बयान लेने के लिए पहुंचे। साहब वो न बोल सकती है न सुन सकती है, वो क्या बयान देगी, लेकिन उसकी आत्मा से जो पीड़ा निकली उसको मैंने अपने गीत में ढालने का प्रयास किया है। मैं 5 मिनट चाहूंगा, एक एक चित्रण में आपके सामने रखूंगा कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। स्वागत सर। उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ, तो उसका मन क्या कहता है। हर रोज की तरह मैं मुस्कुराती सी चली, हर रोज की तरह मैं मुस्कुराती सी चली, फूलों को देखती हुई इठलाती सी चली, जीवन के रास्तों से अनजान थी सुनो, कांटों से ठोकरों से न पहचान थी सुनो, चेहरे के आईने में था मन का भोलापन, यौवन की देहरी के करीब था ये लड़कपन, ऐसे में अचानक दरिंदे श्वान आ गए, इंसान के स्वरूप में हैवान आ गए, भूखे थे भेड़िए वो अचानक लपक पड़े, लाचार चिड़िया पर्वबाज से झपट पड़े, रोती हुई ये आत्मा लहूलुहान है, गूंगी जुबान का ये चीखता बयान है, गूंगी जुबान का ये चीखता बयान है। और क्या कहती है बच्ची मनी मन में, चारों तरफ नजर मेरी पुकारने फिरी, चारों तरफ नजर मेरी पुकारने फिरी, मैं एक नहीं कुछ दुशासनों से थी गिरी, न मुंह से बोल सकती न सुन ही सकती थी, तूफान में उजड़ी सी वीरान बसती थी, उनके इन अट्टहास में आंसू बहे मेरे, हर चोट यातनाओं का दुख कहे मेरे, जिंदा ही ज़मीन पर थी सूनी ज़मान में, मानो कि प्राण ही निकल गए हो प्राण में, हर एक ने मुझे खिलौना सा समझ लिया, मानो कि पागलों ने हालात हो पिया, हर एक ने हवस की रोटियां थी सेक दी, मदमस्त होके व्यस्त सड़क पर थी फेंक दी, मदमस्त होके व्यस्त सड़क पर थी फेंक दी। और साहब आपका कभी कोर्ट में काम पड़ा होगा, मैंने कोर्ट में भी काम किया है, वहाँ किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उस पीड़िता को, तब वो बच्चे क्या कहते, कम से कम मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो, कितनों ने मिलके लूटा न पूछना मुझे, कितनों ने मिलके लूटा न पूछना मुझे, क्या लाई क्या है छूटा न पूछना मुझे, कितना समय हुआ था क्या क्या हुआ वहाँ, किसने है सबसे पहले मुझको छुआ कहाँ, मासूम आत्मा ये घायल है पूछिए, बेटी की आबरू क्या पिता से पूछिए, सुनसान जगह जाकर चित्कार सुनिए तुम, और मुख मुख से निकली पुकार सुनिए तुम, कानून की किताबें पन्ने टटोलिए, क्या उनको सजा होगी धाराएं खोलिए, मेरा जो खो चुका है न उसको तोलिए, क्या फिर से लौट पाओगे कुछ तो बोलिए, क्या फिर से लौट पाओगे कुछ तो बोलिए। और उस बच्ची को वीडियो गेम दिया जाता है, मोबाइल दिया जाता है, कुछ खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं ताकि वो अपना मन बहला सके, अपना वो दर्द भूल सके। तो बेटी फिर से क्या कहती है, बस एक ओढ़नी को मैं ओढ़ी आई थी, बस एक ओढ़नी को मैं ओढ़ी आई थी, मासूम जिंदगी को मैं छोड़ आई थी, एक शब्द सुरक्षा पे तन हंस रहा मेरा, सब सभ्य समाजों पर मन हंस रहा मेरा, रो रो के माँ का आंचल कैसा है
कुछ बचा नहीं है, सारे खेल मर गए। अब कुछ बचा नहीं है, सारे खेल मर गए। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां वो बेटी प्रशासन से, शासन से, हमारे समाज से क्या कहना चाहती है? स्वागत। माना कि इस धरा पे आज कृष्ण नहीं है, हाँ। माना कि इस धरा पे आज कृष्ण नहीं है, किंतु ये एक द्रौपदी का प्रश्न नहीं है। मेरी तरह कितनी कलियां मसल गई, भंवरों के पास में तितलियां मसल गई। कब तक ये भूखे भेड़िए घूमते ही रहेंगे, कब तक ये बेटियों को बोटियों सा कहेंगे। मैं तो हूँ पहले से ही लाचार एक मगर, गलियां मोहल्ले चौराहे हर डगर पे डर। मानस में कूट कूट के विकृतियां आ गई, नवयुग की शिराओं को दीमक है खा गई। एक निर्भया को सच में निर्भय तो कीजिए, और घर में बेटियों को सुरक्षित तो कीजिए, और घर में बेटियों को पूरा सदन एक बार नरेंद्र पाल जी के लिए तालियां बजाए। बहुत भावुक करने वाला गीत आपने सुनाया। और वास्तव में बेटियों की सुरक्षा, मैंने आते ही कहा था, जब इतनी माताएं निर्भीक होकर के इस देहात में बैठी हैं और हमारे महानगरों की हम विडंबनाएं देखते हैं, और अब तो छोटे छोटे नगरों में भी इस तरह की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम देखते हैं, तो हमें अपने भीतर सोचने की ज़रूरत है कि हम में से इंसान कहाँ चला। नरेंद्र पाल जी का ये गीत